चैप्टर 2 है हमारा मैग्नेट्स एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज मैग्नेटिज्म। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैं फास्ट लिखवाऊंगा, आपने नोट करना है। इट इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ pieces of nickel cobalt it is the phenomena of attraction of pieces of nickel cobalt iron by a magnet is called magnetism. ठीक है। दूसरा है व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट ऐसा मटेरियल है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट ऐसा मटेरियल है जो निकल, कोबाल्ट, आयरन, जिनको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो राइट डाउन, इट इज द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट magnetic substances towards it. It is the substance which attract magnetic substances towards it. Towards it are called magnets. Magnets are of two types. Magnets are of two types. ओके, तो मैग्नेट दो तरह के होते हैं। वन इज नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, और दूसरी तरह के मैग्नेट होते हैं आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल मैग्नेट, अदर इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं? राइट डाउन, नेचुरल मैग्नेट, naturally occurring ore of iron is called natural magnet. Naturally occurring ore, O-R-E, are known as natural magnets. अच्छा, और किसका होगा? ध्यान रखिए, ओर ऑफ आयरन। Naturally occurring ore of iron are called natural magnets. ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो हम बनाते हैं खुद किसी भी वे से, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। द मैग्नेट ऑब्टेन्ड बाय रबिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, magnet obtained by rubbing magnetic substances cobalt, iron, nickel with a magnet, cobalt, iron, nickel with a magnet
are called magnetic artificial magnets. तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होंगे? जिनको हम खुद बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? कि कोई हमारे पास मैग्नेट है, उसके साथ हम आयरन का पीस हो उसको रब करें, या निकल का पीस हो उसको रब करें, कोबाल्ट का पीस हो उसको रब करें, तो जो वो निकल आयरन कोबाल्ट का पीस है वो भी मैग्नेट बन जाएगा, और उस तरह का जो मैग्नेट बनेगा उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। उसके बाद है मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Magnet attracts magnetic substances. और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल मैंने बताया आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो कोई भी मैग्नेट है वो मैग्नेट लकड़ी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो मैग्नेट उसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा जो मैग्नेट जिसके अंदर मैग्नेट बनने की कैपेबिलिटी हो। जिसमें मैग्नेट बनने की कैपेबिलिटी हो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। तो मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। ठीक है। दिस अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो कोई भी हमारे पास अगर मैग्नेट है ये, ठीक है, तो इसके दो पोल होंगे। आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, नॉर्थ पोल और दूसरा पोल होता है साउथ पोल। तो जो अट्रैक्शन होती है मैग्नेट के अंदर, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पावर कहां पे होती है? वो होती है पोल्स के पास। यहां पे होगी या यहां पे होगी। यहां ये एंड्स अगर आप टच करेंगे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से तो मैक्सिमम पावर के साथ वो उनको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है। तो आप आगे ये लिख सकते हो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। वन इज नॉर्थ पोल, other is south pole. One is north pole, other is south pole. दूसरी प्रॉपर्टी है, यानी एक पोल कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है it is directive property. It is directive property कि मेरे पास कोई मैग्नेट है, मैंने उसको ऐसे धागे से बांध दिया। ठीक है। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, और उसको बांध के मैंने इसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया।
तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे मैग्नेट खुद किसी एक डायरेक्शन में आके रुक जाएगा, ठीक है। और इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। देखिए, इफ वी सस्पेंड द मैग्नेट freely with the help of a thread, freely with the help of a thread, it align itself along geographic south and geographic north directions. Geographic south and geographic north directions. तो मैग्नेट जो है, मैग्नेट से हमें डायरेक्शंस का भी पता चलता है। इसको काफी जगह पे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कंपास, मैग्नेटिक कंपास नीडल होती है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। तो मैग्नेट से हमें डायरेक्शन, मैग्नेट के पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी मींस कि अगर हमें, यानी मैग्नेट किसी दूसरी चीज को मैग्नेट बना सकता है। अगर दूसरी चीज जो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो आप सोचो कि मैग्नेट एक वुड के पीस को मैग्नेट बनाए तो वो नहीं बना सकता। मैग्नेट आयरन के पीस को मैग्नेट बना सकता है, यानी मैग्नेट कैन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन अदर मटेरियल। Write down, if a piece of magnet, if a piece of magnet is kept near to the if a piece of magnet is kept near to a magnet, यह मैं गलत बोल गया। इफ ए पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा बेटे। इफ ए पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट नियर टू ए मैग्नेट, इट विल ऑल्सो बिकम ए मैग्नेट। एक आप आयरन की कील ले लो, उसको एक मैग्नेट के साथ कुछ दिनों के लिए रख दो, कुछ दिनों के बाद देखोगे वो कील भी खुद एक मैग्नेट बन चुकी होगी। तो दिस इज द इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, there are two kind of poles of a magnet, one is north pole, other is south pole. There are two kinds of poles of a magnet. One is north pole, other is south pole. सेकंड, एक जैसे पोल्स जो होंगे वो रिपेल करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही यहां पे है कि
सेम पोल, जैसे नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। यानी एक मैग्नेट नॉर्थ पोल हो, दूसरे मैग्नेट साउथ पोल हो, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो राइट डाउन, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर while like poles repel each other। like मतलब similar, like poles repel each other। Third, magnetic poles always exist in pairs। magnetic poles always exist in pairs। मीन्स अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, इसको आप काट दो, इसके मैंने 4 पीसेस कर दिए, ठीक है, तो हर एक पीस जो होगा वो खुद एक मैग्नेट होगा और उसके खुद के, अब पहले क्या था, इसके सिर्फ 2 ही पोल थे, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब इसके जो छोटे छोटे पीसेस बने, एक पीस, दूसरा पीस आ गया, तीसरा पीस आ गया और ये 4th पीस आ गया, ठीक है। तो ये चारों पीसेस जो होंगे खुद मैग्नेट होंगे और इन सभी के अपने नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। यानी कि मैग्नेट जो हैं वो, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। आगे लिखिए, इफ वी कट ए बार मैग्नेट इनटू, डायग्राम्स बना लिया करो। If we cut a bar magnet into 2 pieces transverse to its length, 2 pieces transverse to its length, then each part found to have its own north and south poles, its own north and south poles। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें चेक करना है कि मेरे पास एक आयरन की एक नेल है, ठीक है, क्या वो मैग्नेट है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैग्नेट है या नहीं है तो मैं कैसे चेक करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, एक मैंने मैग्नेट ले लिया, ये सपोज दिस फोन इज मैग्नेट, और ये पेन जो है ये सिंपल नेल है। ओके, पेन जो है वो सिंपल एक नेल है। मैं नेल को मैग्नेट के पास लाऊंगा तो ये अट्रैक्ट 2 सिचुएशंस में करेगा। मैग्नेट नेल को 2 सिचुएशन में अट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट सिचुएशन ये होगी, या तो ये मैग्नेट नहीं है, कील जो है वो मैग्नेट नहीं है, तब भी अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट उसको, या अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये कील का साउथ पोल है, अगर कील मैग्नेट है और इसका साउथ पोल है, तब भी अट्रैक्ट करेगा। इस बात को रुचिका बड़े ध्यान से समझिए, जो बात मैं बता रहा हूं कि जो कील है अगर ये मैग्नेट नहीं है तब तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर ये कील मान लो खुद मैग्नेट है और कील का ऑपोजिट पोल इसकी तरफ जाए तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब अट्रैक्शन इज नॉट द श्योरेस्ट टेस्ट टू चेक वेदर ए पीस ऑफ आयरन इज ए मैग्नेट और नॉट। अट्रैक्शन इज नॉट द श्योरेस्ट
टेस्ट, तो श्योर टेस्ट क्या होगा, वो होगा रिपल्शन। अगर ये मैग्नेट नहीं है तो ये तो सिंपल सी बात है अट्रैक्टिव होगा, पर मैं इसको लेके आया और ये रिपेल हुआ, तो इट मींस मैं कील के ऑपोजिट पोल सॉरी सिमिलर पोल, और अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो इसका भी अगर मैं नॉर्थ पोल पास में लाऊंगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वहां से हमें पता चलेगा कि ये जो कील है ये मैग्नेट है या नहीं है। तो राइट डाउन, repulsion is the surest test to distinguish between repulsion is the surest test to distinguish between a magnet and an ordinary iron piece. फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट है, द पोल ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट द पीसीज ऑफ आयरन एंड opposite poles of another magnet. Opposite poles of another magnet. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, वैसा वैसा ही है और आपने 10th में भी किया है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। कोई मेरे पास मैग्नेट है, इसके अराउंड एक स्पेस होगा, इस स्पेस के अंदर ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी। ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। यानी ऐसा स्पेस जिसके अंदर मैं किसी दूसरे एक नॉन मैग्नेटिक एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके आऊं तो मैग्नेटिक सब्सटेंस तो हमेशा मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, पर अगर किसी मैग्नेट को लेके आऊं तो मैग्नेट में अट्रैक्ट और में रिपेल। अगर सिमिलर पोल लेके आऊंगा साथ में तो वो अट्रैक्ट रिपेल होगा, और ऑपोजिट पोल लेके आऊंगा तो वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो राइट डाउन, मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट within which it attract or repel another magnet or magnetic substances. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ टू टाइप्स।
नंबर वन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नंबर टू, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। Magnetic field is said to be uniform if it is same everywhere. If it is same everywhere. It is denoted by parallel equidistant lines. With arrowheads, जैसे ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। एरो जो होंगे हमें डायरेक्शन बताएंगे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है। दूसरी तरह की मैग्नेटिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होगी which is not uniform everywhere, a magnetic field which is not uniform everywhere. ठीक है, ये मेरे पास कोई मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल आ गया, और ये इसका नॉर्थ पोल आ गया। ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम नहीं है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने का है तरीका इस तरह से, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी करते थे। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का देना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जाम्पल देना हो तो वो एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। ठीक है। तो यूनिफॉर्म का लिख लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ, और नॉन यूनिफॉर्म का लिख लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस,
तो ऐसे सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब या तो वो खुद मैग्नेट हो या वो मैग्नेट बन सकते हो। ठीक है, तो जो सब्सटेंस मैग्नेट बन सकते हैं, ठीक है, अब कोई होंगे इमीडिएट बन जाएंगे, कोई होगा कुछ टाइम के बाद बनेंगे, कोई होगा बहुत ज्यादा टाइम के बाद बनेंगे, किसी को बनाने का प्रोसीजर कुछ और होगा। तो ऐसे सब्सटेंस, बस सिंपल याद रखिए कि ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट बन सकते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फाइन। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, लिखिए द सब्सटेंसेस विच एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, which exhibit इसमें आ गया पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा आ गया आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, थर्ड आ गया आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आपने लिखना है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आर दो सब्सटेंसेस, diamagnetic substances are those substances whose atoms or molecules don't have any dipole moment, जिनके एटम और मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब उनका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। एग्जाम्पल्स लिख लो, बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, मरकरी, वाटर, एयर, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, are those substances in which each individual atom molecule, in which each individual metal atom or molecule have net non-zero dipole moment, मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। एग्जांपल है एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, निकल, ऑक्सीजन एटसेट्रा। थर्ड काइंड ऑफ सब्सटेंसेस है आपके, मतलब हम इनके डाइपोल मोमेंट से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, जिसमें डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट कैसे हो रहा है बेटे, एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना, वैसे हम आगे जाके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन होती थी, इक्वेटोरियल लाइन होती थी, वैसे मैग्नेट की भी, बार मैग्नेट की भी इक्वेटोरियल लाइन होगी और एक्सियल लाइन होगी और इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो मतलब एक बार मैग्नेट है अगर, तो उसके पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि उसके नॉर्थ और साउथ पोल दूर दूर है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो बिल्कुल एक ही जगह पे हो, तो वहां पे हमने पढ़ा था पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, याद होगा। नॉन पोलर वो होता था जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के चार्ज के साथ कोइंसाइड करता था, और पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दूर होते थे। तो वैसे ही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही जगह पे होंगे, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दूर होंगे तो सब्सटेंस कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, क्योंकि उनके दोनों पोल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो उसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तीसरे आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है अंकित, तीसरे आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके हर एक एटम और मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, पर अप टू सम ग्रेटर एक्सटेंट देन पैरामैग्नेट। देखो पैरा और फेरो एक ही बात है। फेरो में, पैरा में अगर डाइपोल मोमेंट है 2, तो फेरो में होगा 10। समझ गए। पैरा में अगर डाइपोल मोमेंट है 2 या 5 है, ठीक है, तो जो फेरो होगा उसमें 20 होगा। कि जो भी प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की है वही प्रॉपर्टीज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की है, पर उनका एक्सटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस in which each atom or molecule have non-zero magnetic moment. The value of magnetic moment in ferromagnetic substances is greater than the paramagnetic substances. Is greater than paramagnetic substances. Next है, what is atomic or molecular theory of magnetism.
एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है कि मैग्नेटिज्म क्यों होता है, कैसे होता है, कि हमने कील को एक मैग्नेट के पास रखा तो कील कैसे मैग्नेट बन गई। आयरन की नेल ले ली हमने, उसको हमने किसी मैग्नेट के पास रखा या मैग्नेट से रब किया तो वो जो नेल है आयरन की वो मैग्नेट कैसे बन गई। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म से। तो देखिए कि जो अगर हमारे पास अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, कि मेरे पास कोई भी नेल है, आयरन की नेल है, कील है, सरिया है, आपके पास कोई भी जो लोहे की चीज बनी है जो भी, ठीक है, वो आपके पास है, ठीक है, ये मैंने बनाया अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस कि सिंपल लोहे की कील है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या वो किससे बनी है, एटम से बनी है, एटम से मिलने के बाद क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके मॉलिक्यूल्स खुद मैग्नेट तो होंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल मैग्नेट होते हैं, ठीक है, पर वो अरेंज्ड प्रॉपरली नहीं होते हैं, वो कुछ इस तरह से होंगे, एक इस तरह से होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो एरो वाला पोर्शन है वो साउथ पोल है, जो हेड, जो इसका एरो का हेड है दैट इज साउथ पोल, और दूसरा मान लो नॉर्थ पोल है। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, नॉर्थ पोल उसके साउथ पोल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसका नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को, तो इस तरह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, है ना। जैसे क्लास है, क्लास के अंदर जैसे अब टीचर ना हो तो आप क्या करते हो, ग्रुप बना के बैठ जाते हो, गप्पे मारते हो, तो स्टडी कुछ नहीं होती है, ठीक है। और जैसे ही आपने इस अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को किसी मैग्नेट के पास रखा, ठीक है, इस अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को किसी मैग्नेट के पास आपने रखा तो क्या होगा, मान लो आपने इस मैग्नेट के पास रख दिया, ठीक है। अब इस मैग्नेट के, अगर ये मैग्नेट है तो इसके मॉलिक्यूल तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे भाई, तो ये जो झुंड बना के बैठे हुए थे मॉलिक्यूल अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के, ये क्या करेंगे, फटाफट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिसके कारण ये अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस जो है अब कैसा बन गया, मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस बन गया। क्लियर है बात? एनी डाउट टू एनीवन? ओ सो गए? गुड मॉर्निंग। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स तो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक, मैंने कहा मैग्नेटिक सब्सटेंस मींस उसके पास कैपेबिलिटी है मैग्नेट बनने की, ठीक है, पर उसके मॉलिक्यूल्स जो वो गप्पे मारते रहते हैं आपकी तरह, ऐसे ग्रुप बना के, तो एक दूसरे की जो पोल्स हैं उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। पर जैसे इस अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को मैं किसी मैग्नेट के बगल में रख दूंगा तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिसके कारण ये अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस जो क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस बन जाएगा। ये अनमैग्नेटाइज्ड आ गया और ये मैग्नेटाइज्ड आ गया।
मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस आ गया। ठीक है बेटे, आगे चले। Yes, sir. हाँ, दिस थ्योरी इज गिवन बाय, आप ये डायग्राम बना लो प्लीज जल्दी से। लिखिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वेबर साइंटिस्ट थे, एंड लेटर इट वाज मॉडिफाइड बाय इविंग। EVING। फास्ट लिखना है आपने। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। Number 1, each molecule of a magnetic substance is itself a magnet having its own north and south poles of equal strength, having its own north and south poles of equal strength. सेकेंड पॉइंट कि हर एक मॉलिक्यूल जो होगा किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस का खुद एक मैग्नेट होगा जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होगी। दूसरा आ गया, व्हेन दीज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड, when these magnetic substances are magnetized, these molecular magnets align themselves in such a way that north pole of each molecule in one direction, south pole of each molecule in other direction. हर एक मॉलिक्यूल का नॉर्थ पोल एक डायरेक्शन में होगा और साउथ पोल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। थर्ड,
when all molecular magnets freely align themselves, when all molecular magnets freely align themselves, then the substances are said to possess saturated magnetism. Then the substances are said to possess saturated magnetism. ठीक है, जो फ्रीली अलाइन हो जाएंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल, तो जो मैग्नेट है, जो मटेरियल मैग्नेट